बंसीवट क्षेत्र स्थित सुदामा कुटी में सभी धर्म आचार्य, संत और विद्वज्जनों ने संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले एक बैठक आहूत की गई। आपको बताते चलें कि विश्व हिंदू परिषद द्वारा की गई इस बैठक का उद्देश्य अयोध्या में होने वाले श्री राम मंदिर के निर्माण को लेकर थी, जिसमें मुख्य वक्ता रहे दिनेश जी का कहना था कि अब राम मंदिर निर्माण की भूमिका प्रारंभ हो चुकी। साथ ही इसमें सभी गांव के लोगों का योगदान कर इसके लिए वह 6.5 लाख गांव तक जाएंगे और 13 करोड़ लोगों को घर तक राम मंदिर निर्माण होने की बात बताएंगे। मुद्दे न कह करके श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के विषय को लेकर हम अब तक 1983 से विभिन्न विषयों को लेकर राम जानकी रथ होगा या रामशिला, राम ज्योति आदि आदि समाज तक पहुँचे, समाज को जगाने का काम किया, समाज को वहाँ का पूरा स्थिति परिस्थिति इतिहास बताया, 500 वर्ष का संघर्ष, अब वो सुपरिणाम में आया। अब इस विषय को भी समाज तक ले जाना है। सब समाप्ति हो गई पूरी, समस्याएं जो भी थी। अब राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू भी हो गई। अब हम समाज के पास केवल निधि समर्पण के नाम पर नहीं जा रहे, हम समाज के पास जा रहे हैं शुभ संदेश, आनंद की अनुभूति आप सब भी करिए। रामलला के मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया और भविष्य में समाज अब इस प्रकार की स्थिति में सजग, जागरूक और सक्रिय रहे कि अब इस मंदिर निर्माण के निर्मित हो जाने के बाद किसी की भी हिम्मत इसको तोड़ने की न हो। इतना हिंदू समाज जागृत हो, हिंदू का स्वाभिमान जगे। हिंदू ये रामलला का मंदिर मात्र नहीं है, तो ये राष्ट्र निर्माण का मंदिर, और हरेक जो यहाँ का वास्तव में राम भक्त है, सबके हृदय में वो मंदिर निर्माण की प्रक्रिया, अपने हृदय में, मन में मंदिर बसाएं, उसमें से फिर राष्ट्र का स्वाभिमान और राष्ट्र का मंदिर निर्माण होगा। इस प्रकार की प्रक्रिया, उसमें से हम लगभग 6.5 लाख गांव हैं, 5 लाख गांव तक, और कम से कम श्री राम जय जय राम का मंत्र हमने विजय सिद्धि के लिए कितने ही बार किया है। 13 अक्षर है उसमें, तो 13 करोड़ हिंदू परिवारों तक जाएंगे, झुग्गी झोंपड़ी से लेके और भवनों तक, महलों तक। जिस प्रकार राम सेतु बना, उसमें हनुमान, नील, अंगद और सभी थे, उसमें एक गिलहरी भी थी, उसका भी योगदान। तो इसलिए सामान्य रूप से 1 रुपये से लेके और करोड़ों जो भी देगा अपनी क्षमता के साथ, वो समर्पण निधि भी लेंगे और ये संदेश देंगे। तो वृंदावन में कुंभ लगेगा, उसमें कोई आपका मतलब कार्यक्रम है? निश्चित रूप से आएंगे। कुंभ में परंपरा है, हरिद्वार के कुंभ के पूर्व यहाँ वैष्णवों का एक सब होता ही है निश्चित रूप से, और उसकी सब व्यवस्था योगी जी पूरी चिंता कर ही रहे हैं। मैं भी उसमें आऊँगा निश्चित रूप से। अभी आपने कहा 300 गाँव में जाएंगे, लेकिन आज किसान परेशान नहीं आएंगे, 600 गाँव में, 5 लाख गाँव में, 5 लाख गाँव में आप जाएंगे। 13 करोड़, आज किसान 13 करोड़ परिवार में उस सब में से। साल 2020 के आगमन के साथ शुरू हुआ कोरोना महामारी का खौफ साल के अंतिम पड़ाव पर भी कायम है, लेकिन विश्व के अन्य हिस्सों में महामारी के द्वारा मचाए गए तांडव के मुकाबले भारत की स्थिति नियंत्रण कही जा सकती है। इसका मुख्य कारण हमारी सभ्यता और संस्कृति के साथ साथ खान पान का हमेशा से विश्व के अन्य हिस्सों से अलग रहते आना है। उक्त बातें बुधवार को 18वें अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन के दूसरे दिन कोरोना काल और निदान विषयक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में बतौर मुख्य वक्ता महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के चेयरमैन हीरा कुमार झा ने कही। कार्यक्रम में बीच वक्तव्य देते हुए मैथिली के प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार डॉक्टर जयप्रकाश चौधरी जनक ने कोरोना के प्रमुख कारणों से सन्निहित प्रकृति से छेड़छाड़ की और लोगों का ध्यान खींचा। इसमें विशेष रूप से ब्रज क्षेत्र को, मिथिला क्षेत्र का जो आपसी विलय है, माता जानकी और हमारी माता राधा, ब्रज भूमि का ये विलय है, और हमारे अपने
दुनिया में जहाँ भी ब्राह्मण समुदाय है वो सब एक बैनर तले राष्ट्रीय स्तर पे होके आगे कार्य करेंगे और हमारी जो मैथिल ब्राह्मणों की 8 करोड़ के लगभग संख्या पूरे भारतवर्ष में जगह जगह है, उस सब का इस कार्यक्रम के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि माता जानकी के वंशज हम लोग इस ब्रज क्षेत्र में, दिल्ली में, जहाँ जहाँ भी हैं, हमारी अपनी इस पहचान को, पकड़ को, हम अपनी बात को माननीय प्रधानमंत्री जी तक, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक हम संदेश देना चाह रहे हैं कि ये ब्राह्मण समुदाय इतनी बड़ी संख्या में यहाँ रह रहा है, किसी न किसी कारणवश जो अपनी पहचान से छिपे हुए थे, और कंधे से कंधा मिला के हम अपनी सरकार के साथ, विशेष रूप से मोदी जी के साथ मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। और जो सम्मान मिथिला राज्य में, हमारे मिथिला में एयरपोर्ट देके हमारे इस मैथिल ब्राह्मण समाज को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने दिया है, उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। और मिथिला एकेडमी के लिए माननीय हमारे ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी ने जो कल यहाँ पे घोषणा की है, उसके लिए मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। साथ में हमारा ये 18वां सम्मेलन है, जिसे हम 22 दिसंबर को मैथिली भाषा को अष्टम सूची में जगह मिली थी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में, उसके उपलक्ष्य में हम इसको मनाते आ रहे हैं। मैथिली सम्मेलन फरीदाबाद में होने जा रहा है 2021। दक्षिण भारतीय शैली के दिव्य देश रंगनाथ मंदिर में होने वाला बैकुंठ उत्सव 25 दिसंबर को मनाया जाएगा। वर्ष में बैकुंठ एकादशी के दिन खुलने वाला बैकुंठ द्वार प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में खोला जाएगा, जहां भगवान रंगनाथ माता गोदा के साथ पालकी में विराजमान होकर द्वार पर पहुंचेंगे, जहां मंदिर के पुजारी और वेद पाठी ब्राह्मण सस्वर पाठ करेंगे। इसके पश्चात भगवान की सवारी मंदिर की परिक्रमा कर मंडप में पहुंचेगी, जिसे बैकुंठ धाम माना जाता है। वहां भगवान गोदा रंगमन्नार विराज कर भक्तों को दर्शन देंगे। मंदिर की मुख्य अधिशासी अधिकारी अनघ्या श्रीनिवासन ने बताया कि 25 दिसंबर को सुबह वैदिक मंत्रोच्चारण के मध्य बैकुंठ का द्वार खोला जाएगा। उन्होंने दर्शन करने वाले भक्तों से अपील की है कि वह सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और मास्क लगाकर ही मंदिर में प्रवेश करें। महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए चलाई जा रही तमाम तरह की योजनाओं से अब महिलाओं के साथ उनके परिवार को संवरने का मौका मिल गया है। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ जिले की तहसील इगलास के गांव अगरौना का है, जहां समूह का विस्तार किया गया। साथ ही अलग अलग क्षेत्रों के समूह की अध्यक्ष ने सरकार के द्वारा समूह से मिलने वाली मदद के बारे में अवगत कराया। वहीं दूसरी ओर ठंड को देखते हुए प्रशासन और ग्राम प्रधान सीताराम शर्मा ने निजी व्यवस्था करते हुए गरीब और असहाय लोगों को कंबल वितरित किए। सर, आज किस तरह के कार्यक्रम बन रहा हूँ? ये अगोरना गांव में एक कंबल वितरण का कार्यक्रम था बेसिकली, और समूह यहाँ पे बना हुआ है, उस समूह का कार्यक्रम था, जिसमें जो हमारे वर्तमान माननीय सांसद जी की पत्नी भी इसमें आई थी। बाकी कंबल वितरण हो गया है। लगभग कितने लोगों को कंबल वगैरह बांटे? यहाँ 50 लोगों का कंबल। हमारे ग्राम पंचायत व क्षेत्र पंचायत अगोरना में आज कंबल वितरण का प्रोग्राम किया गया, जिसमें विकलांग, विधवा और ज़रूरतमंदों को व क्षेत्र के लोगों को भी कंबल वितरण किए गए। एसडीएम साहब के यहाँ से हमारे 50 कंबल मिले और हमें इधर उधर से मिलकर और अपनी तरफ से हमने 150-200 कंबल का वितरण किया क्षेत्र में। और सांसद राय विद्यालय जी की घरवाली भी आई। आज ये गांव अगोरना में हमारे प्रधान जी ने कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा था। यहाँ पे
100 कंबलों का तो इन्होंने अपनी तरफ से रखा और 50 हमने एसडीएम साहब से दिलवाए और विकलांग और विधवाओं को कंबल वितरण का प्रोग्राम रखा समूहों का।